जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और उसके बाद आज बहुत ही बेहतरीन टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बेसिक से लेते हुए चलेंगे, और उस जब एंड होगा तो आप देखोगे किस तरह के बहुत ही बड़े बड़े अलग ही लेवल के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकंड निकालना सीख जाओगे। बट हाँ, सबसे पहले उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और उससे पहले देखिए, मैंने अपने जो टेलीग्राम का नाम था वो चेंज कर दिया है, राहुल सर मैथ्स कर दिया है। क्यों कर दिया है? रीज़न कुछ नहीं है, किसी ने थोड़ा सा इसमें मतलब कि हैक वगैरह करके लेफ्ट स्टूडेंट्स को, बहुत सारों को पता नहीं क्या दिक्कत मिल रही थी, बच्चे खुद ही रिमूव हो रहे थे। बच्चे मैसेज कर रहे थे सर कि हम डेली रिमूव हो जाते हैं ग्रुप से। तो उसके बाद फिर किसी से बात की टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने उनका नाम चेंज कर दो। तो राहुल सर मैथ्स है, RHUL राहुल, SIS सर मैथ्स। ठीक है, मतलब ग्रुप वही है जो पहले से जो ज्वाइन हो रखा है। और उसके बाद ऑफिशियल जरूर लिख देना, OFFI। वैसे इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राहुल सर मैथ्स लिखोगे तो ऑफिशियल उसके आगे खुद ही लिखा दिख जाएगा। तो उस ग्रुप में जुड़ जाना, और ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचानने के लिए कि वही हमारा ग्रुप है कि नहीं है, उस ग्रुप के 100 के यानी कि 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 100K। देखिए इस तरह से लिखा है, 100K लिखा हुआ है। इस पे फोकस करना कि भाई 100K यानी 1 लाख से ज़्यादा जिस वाले टेलीग्राम के ग्रुप के हों उस वाले में जुड़ना। क्योंकि ऐसा है कि कल 5-6 बच्चों में ऐसे आएगी, सर आपने ऐसे ऐसे कहा था कि फ्री क्लास का लिंक दे देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा हो 100K। अब फ्री क्लास इसी नाम से सेम जो ये कल तक जो नाम था, इस वाले से नहीं, जो कल तक नाम था उससे एक बच्चे का और ग्रुप है। बच्चों ने बहुत सारों ने बना रखे हैं, अभी आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे नाम के 10-10, 20-20 बच्चों ने बना रखे हैं। तो बच्चे किसी और ग्रुप में जुड़ गए। तो उससे क्या है कि ना यार, प्रॉपर जो PDF डालता हूँ मैं वो नहीं पहुँचती बच्चों तक। बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे भाई बच्चे की पढ़ाई भी खराब होती है। मैं जो प्रॉपर आज की क्लास ली वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच पाई, जो मैथ्स मैजिक पे ली थी। तो नाम चेंज कर दिया, राहुल सर मैथ्स कर दिया है। तो बस आप राहुल सर मैथ्स डालोगे, जो जो जुड़ चुका है वो तो पहले से है ही, बट एक बार चेक कर लेना कहीं कोई रिमूव तो नहीं हो गया है। तो एक बार राहुल सर मैथ्स सर्च करोगे, सर हटाओ ना इसको यहाँ पे, तो ऐसे ऑफिशियल लिखाएगा, यहाँ पे हटा दीजिए ऑफिशियल। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसमें 100K से ज़्यादा मेंबर्स हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, एक बात और, वही मैं सोच रहा था कि कौन सी बात है, कि रात में आज 10 बजे से डेली, इस बात को ध्यान से सुन लेना, कल से नहीं बताऊंगा, 9 से 10 ये वाली क्लास हुआ करेगी। उसके बाद 10 बजे से हमारी फ्री स्पेशल क्लास जो कि ऐप पे होती है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर, वो फ्री क्लास है आपके लिए बिल्कुल। उस क्लास को लीजिए। उसमें क्या कराऊंगा, आज डेली कराऊंगा। पहले परसेंटेज के 2-3 टेस्ट लूंगा, देखूँ तो सही कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। फिर परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 टेस्ट, फिर CISI के 2-3 टेस्ट, इसी तरह से डिस्काउंट के 2-3 टेस्ट, इसी तरह से सभी चीज़ों के आपके टेस्ट लूँगा। और पहले मैं देखूँगा कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। या होता है ना यार कि पहले मुझे पता तो लगना चाहिए, और वहाँ पर मेरे प्रॉपर ऐसे ऐसे नाम भी जाएंगे तो मुझे वहाँ पता लग जाएगा। तो उसको भी यार, जो ये टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इस ग्रुप में जाना, लिंक दे रखा है क्लास का, उस पर क्लिक करना। 10 बजे जाना, 10 बजे से 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। जल्दी से क्लिक करके 5 मिनट पानी वगैरह पी के अपना फ्री हो जाना, क्लिक करके सीधा आप वहीं पर आ जाओगे। और उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को दो, क्लिक करके एक बार नोटिफाई मी जरूर कर लेना, हमेशा क्लिक करते ही नोटिफाई मी, और नोटिफाई मी के बाद यहाँ पे छोटा सा मैं देखूँगा, इस पर क्लिक करके एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात हटा दो इसको। और दूसरी बात देखिए कि क्या बताने वाला था यार, बात बताने वाला था, ठीक है, नहीं मैं कुछ और बताने वाला था यार इनको, इम्पोर्टेंट बात। चलो ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गई। अब एक बात और सुन लो, देखिए कोर्स आपके लिए निकाल दिया मैंने, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा। आप उस कोर्स को पढ़ोगे, आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए जितना मैं दे रहा हूँ सब जगह से लेते रहो, 6 महीने में 100% आप मुझसे एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाओगे। तो कोर्स है, उसके लिए आपको RD Sir 10 कोड लगाना है। RD Sir 10, RD कहाँ से है, राहुल देसवाल सर। तो RD Sir 10 ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो इससे आपको वहाँ पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा हो वो मिलेगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर से वही टेलीग्राम में एक लिंक दे रखा हो, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको इस तरह से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और क्लिक करते ही वहाँ पे ऐसे पूछेगा इसके लिए, ठीक है, वहाँ पे RD Sir 10 भर देना इस तरह से, और आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा हो वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन लगाइए सर पहला, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ते हुए चलेंगे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो
शुरुआत तो आसान से होती है, ABCD में पहले ए ही आता है। अब आजकल आपको पूरी ABCD आ गई होंगी, आसान लगती होंगी, बट शुरू तो मुझे अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो भाई क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, पानी है क्या वहाँ पे देखना। अच्छा, क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है कि अगर A और B दो अलग अलग व्यक्ति हैं, वो किसी काम को करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। अगर A की बात करें तो A जो व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति B है जो उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, दीजिए, अभी दे दो। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, A किसी काम को 20 दिन में करता है, बट किस काम को हमें नहीं पता। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दे रखा है कि A टोटल जो काम है जिसे कर रहा है वो कितना है, नहीं दे रखा। तो क्या किया जाए, क्या मैं टोटल काम को X मान लूँ, बताओ, या मैं X मानूँ या Y मानूँ या Z मानूँ। तो आप कहोगे कि X Y Z, देखो मानने का मतलब भाई मानना है कि मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम X Y Z ना मानकर एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो पूरी तरह से 20 और 30 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। यानी हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए, और छोटे से छोटा भी हो। ऐसा नहीं आप बड़े से बड़ा ले लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, छोटे से छोटे से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बताइए सबसे छोटे से छोटा नंबर जो 20 और 30 से डिवाइड हो जाए, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एलसीएम ही लेके आंसर आएगा, कुछ भी ले लो जो इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने ले लिया इन दोनों से जो सबसे छोटा डिवाइड होगा नंबर, वो ले लिया 60। तो मैंने ले लिया अगर टोटल 60 काम रहा हो, आप 60 की जगह 120 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये वो नंबर है जो इससे और इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब आपको मैंने कहा कि हाँ भाई, आपसे मैंने कहा हाँ भाई जो A है वो एक मतलब कितने दिन में पूरा काम करता है, तो आपको 20 दिन में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर उसको 60 काम दे दिया जाए और उस 60 काम को 20 दिन में अगर बांट दिया जाए, अगर हम ये जानना चाहें वो डेली की तरह काम करता हुआ, तो 60 काम को अगर 20 दिन में बांटा जाए तो डेली हमें पता लगेगा कि A 3 काम कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं A के बारे में जानना चाहूँ, A डेली की तरह काम करता है, तो A डेली 3 काम करता है। इसी तरह से अगर मैं B के बारे में जानना चाहूँ, B डेली कितना काम करेगा, तो अगर टोटल 60 काम है, इस 60 काम को अगर B 30 दिन में ख़त्म करता है, यानी 60 काम को 30 दिन में बांटता हूँ भाई, डेली पहले दिन जितना करा उतना ही दूसरे दिन, उतने तीसरे दिन, ऐसे करते करते 30 दिन में इसने 60 काम ख़त्म कर दिया। तो 30 दिन में जब 60 काम को बांटा, तो यहाँ से हमें पता चला डेली जब ये दो काम करेगा ना B, पहले दिन 2, फिर दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 2, इस तरह से करते करते जैसे ही 30 दिन बीतेंगे तो ये 60 काम ख़त्म कर देगा। तो यानी B को डेली कितना काम करना पड़ेगा, 2 काम। बट इतना ज़्यादा ना करने के लिए आप 30 सीधा देख सकते थे, 20 से कितने पे जा रहा है ये, 3 पे, तो 20 दिए 60, डेली यहाँ पर A का काम आ गया 3। 30 से 60 कितने पे जाएगा, 2 पे, तो 30 दूनी 60, 30 से 2 पे मल्टीप्लाई करें तभी तो 60 आएगा, तो 30 दूनी 60, यानी B डेली 2 काम करे, तो उस कंडीशन में वो 30 दिन में 60 काम कर पाएगा। बहुत ही आसान सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या आ चुका है, 3 और 2, ये डेली का काम आ चुका है। अगर A का 1 दिन का काम 3, B का 1 दिन का काम 2। अब मैंने कहा भाई B और A से, भाई तुम दोनों मिलके काम करने लग जाओ आज से। ठीक है, काम वही था 60, तो ये दोनों मिलकर काम करने लग गए। तो पहले दिन जैसे जाएंगे तो A 3 और B 2 दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे, और 5 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। और यही पूछा गया है, ये दोनों मिलकर जो टोटल वर्क है उसे कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लिया कि जिससे कि आगे क्वेश्चंस को जब मैं कराऊं तो आप इतना दिक्कत मत मानो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है हमारा। इस बार क्या कहा है, A और B फिर से वही 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, बट इस बार क्या है, A कह रहा है कि जितना भी टोटल काम है उसे मैं 12 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, और अगर B की पूछी जाए तो B कह रहा है मैं टोटल काम को 24 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। ख़त्म तो कर दोगे, टोटल काम है कितना, ना तो A को पता, ना B को पता, और ना ही हमें पता, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया गया। तो आपकी इच्छा होगी ना यार कि जब टोटल काम नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ा जाए, तो आपकी इच्छा होगी हम टोटल काम X मान लें या Y मान लें।
तो बेहतर है एक नंबर मानेंगे जो 12 और 24 इन दोनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। अगर एलसीएम ना निकालना होता तो आता हो तो एक छोटे से छोटा नंबर सोचना जो 24 और 12 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। अगर मैं कहूँ कि 24 काम को ए अगर 12 दिन में ख़त्म कर देगा तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा। तो भाई 12 दिन में अगर कोई व्यक्ति 24 काम ख़त्म करना चाहता है तो 12 दूनी 24, यानी उसे डेली 2 काम करना पड़ेगा। तो ए अगर डेली 2 काम करेगा उसी कंडीशन में जाके पहले दिन 2 फिर दूसरे दिन 2 इस तरह से करते करते जब वो 12 दिन करेगा तो 24 काम निपटा देगा। बट अगर बी की बात की जाए तो बी अगर 24 दिन में 24 काम करना चाहता है तो डेली से कितना काम करना पड़ेगा, 24 से कम 24, डेली 1 काम। अब मैंने क्या कहा, भाई ए और बी ऐसा करो तुम दोनों कल से एक साथ आना और जो भी टोटल काम है उसे मिलकर ख़त्म करना। तो टोटल काम है कितना, 24। और इसे जैसा कि क्वेश्चन पूछना चाहता है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर करें, ए जो कि एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 और 1 टोटल कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, 3। तो 3 की रफ्तार से पहले दिन 3, दूसरे दिन फिर 3, ऐसे करते करते 24 काम को कितने दिन में निपटा देंगे, 8 दिन में। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर मेरी स्पीड राफेल से भी तेज है। ओके ओके भाई, ओके, गजब हो तुम, मुझे पता है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरे से पहले ना चौथा लगा दो, चौथा देखिए, पहले चौथा देख लो, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन पे, और सर हमने यहाँ पे आज भी नहीं लगाई यार, वो मेरे पैर में, चलो कोई नहीं, एकदम ना ऐसे मुड़ गया मेरा पैर, देखो यार। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है क्योंकि देखिए सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता लगे कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने लिख के बैठेंगे, वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालेंगे सीजीएल में, इस तरह का क्वेश्चन भी दे देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सीजीएल में, वो भी मेंस में, टायर 2 में देने का क्या रीज़न रहा होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, अभी तो आप प्रेशर नहीं है आपके दिमाग पे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लोगे, बट पेपर के टाइम जब एग्ज़ाम चल रहा होगा तो मैक्सिमम बच्चा इसे गलत देगा आंसर। क्यों देगा, देखिए रीज़न बताता हूँ। क्वेश्चन पर आए थे कहा गया है कि x किसी काम को 4 घंटे में ख़त्म कर सकता है, इसी तरह से y किसी काम को 8 घंटे में ख़त्म कर सकता है। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम यानी कि कितना आ गया है, 24, ठीक है। अरे 24 कह रहा हूँ, 8 ही नहीं आ जाएगा। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है, 8। तो मैंने मान लिया टोटल 8 काम। अगर x 4 घंटे में 8 काम खत्म करता है तो हर घंटे इसे कितना काम करना पड़ेगा, 2। और इसी तरह से y को हर घंटे कितना काम करना पड़ेगा, 1। तो मैंने कहा x और y से ऐसा करो, अभी से इसी वक्त से तुम एक साथ काम करोगे, और अगर तुम दोनों मिलकर इस 8 काम को 2 और 1 3 की रफ्तार से ख़त्म करते हो तो कितने घंटों में ख़त्म कर दोगे, 8/3 घंटों में इस काम को निपटा दोगे। सही बात है। बट बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर जब आगे बढ़े तो आंसर मिनट में चाहिए था, ठीक है। बस इतनी सी तो बात थी। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 की। 3 से किस पे जाएगा, 2 पर, 8 2 जा 16, 160 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। हाँ मेरे भाई, पूरे टाइम पास चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि सीजीएल टायर 1 में आ रखा है और 2014 में भी आया है। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट होता क्या है कि बच्चा कभी कभी ना, जिसको जैसे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो इस तरह से पढ़ कर गया तो इस क्वेश्चन को देख के ना हल्का सा घबरा ना जाए। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछले की नहीं, चलो इसी की बात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को m दिन में ख़त्म कर सकता है, और अगर बी की बात की जाए तो बी किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, n दिन में। हमने एक यहाँ पर क्या मानते थे, हम एक ऐसी वैल्यू मानते थे जो m से भी डिवाइड हो जाए, n से भी। डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई नंबर m से भी डिवाइड हो जाए और वही नंबर n से भी डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर बताइए, तो एक ऐसा नंबर क्या होगा, m × n और m × n, ठीक है। हमेशा अगर मैं कहूँ भाई, या तो देखो मेरे पास पता है यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 9 लिखा है, या तो मैं छोटे से छोटा नंबर ढूंढूंगा, या फिर मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो मैं डायरेक्ट 9 3 27 ढूंढ लूँगा।
27 3 से भी और 9 से भी, तो नॉर्मल कि भाई m से भी और n से भी डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा नंबर वो क्या होगा m और n। अगर कोई व्यक्ति m दिन के अंदर टोटल, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल काम mn है, अगर इसे कोई व्यक्ति m दिन के अंदर करना चाहे तो इस टोटल काम को m दिन में बांटेंगे तो डेली कितना काम करना पड़ेगा उसे n, और इसी तरह से mn को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा m, तो डेली b काम करता होगा m। इतनी सी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये दोनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात टोटल काम है कितना, टोटल काम है mn, और ये दोनों मिलकर अगर ख़त्म करना चाहें तो दोनों की सबसे पहले देखो ये एक दिन में n काम करता है, ये एक दिन में m, तो दोनों मिलकर टोटल कितना काम कर देंगे n प्लस m। ये कोई सा ऑप्शन दे रखा है तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे, फिर धीरे 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 धीरे, और 6 क्वेश्चन के ना ऑप्शन हटा देना, गलत है ऑप्शन उसके। ऑप्शन नंबर 5 पे आ चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी तक सिर्फ हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे थे, जितने भी हमने क्वेश्चन लिए थे अभी तक सिर्फ हम 2 ही व्यक्तियों की बात कर रहे थे, पर अब हम 5 व्यक्तियों की बात करें, सॉरी 3 व्यक्तियों की बात करें। वहाँ पे क्वेश्चन देख रहा था मैं कौन सा 5 है ना, अब हम 3 व्यक्तियों की बात करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 आ जाएंगे तब भी उसी तरह से होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस बार 3 अलग अलग व्यक्ति थे, ए बी और सी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों में सिर्फ 2 व्यक्ति थे। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ए किसी काम को करना चाहे तो 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को करना चाहे तो 12 दिन में कर सकता है, और वहीं सी करना चाहे तो सी किसी काम को 15 दिन में निपटा देगा। टोटल काम कितना है मुझे नहीं पता और ना ही आपको पता, तो क्या किया जाए, तो टोटल काम नहीं पता तो एक वैल्यू मानो, क्या x मान ले। x मानने से थोड़ी सी दिक्कत बनेगी, क्या माने फिर एक ऐसी वैल्यू जो 20 12 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी इन तीनों का एलसीएम जो कि कितना आएगा 60। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में 60 काम करना चाहता है तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे इस 60 को 20 से डिवाइड करके देखोगे, 20 दिनों में 60 काम को बांटोगे तो 20 × 60, यानी डेली वो व्यक्ति जब 3 काम करेगा, एक दिन में 3 फिर 3 फिर 3, इस तरह से 20 दिन में 60 काम खत्म कर देगा। इसी तरह से ये वाला व्यक्ति अगर 12 दिन में 60 काम करना चाहे तो डेली 12 पंजे 60 काम करना पड़ेगा इसे, और इसे 15 चौके डेली 4 काम। अब मैंने इनको कह दिया भाई साहब अब से तुम तीनों मिलकर काम करोगे और तुम तीनों को मिलकर ये टोटल काम खत्म करना है। टोटल काम कितना 60, और अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 5 9 और 3 12 काम करेंगे। एक दिन में 12, 2 दिन में 24, 3 दिन में 26, 36 करते करते 60 काम को कितने दिन में निपटा देंगे 5 दिन में, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन। मेरे भाई देखो हाई तक क्या इतने हाई तक ले जाऊंगा उसकी टेंशन मत लो, जो तुम यूँ कह दोगे सर जी यार इतने मुश्किल क्वेश्चन मत कराओ, ये तो एग्जाम में भी नहीं आएंगे, ऐसी नहीं करवा दी तब बोलना। बट ये है कि मुझे बेसिक से चलने दो, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अभी अभी तैयारी करने लगे हैं, कुछ बहुत पहले से और कुछ बहुत पहले से, सभी तरह का बच्चा बैठा है। अब कल को मैं सीधा यहाँ पे हाई क्वेश्चन ले आऊँ तो जो आज थोड़े से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो समझ आ जाएगा, पर जो हमारा नया नया स्टूडेंट है उसके तो सिर के ऊपर से चीज़ें जाएंगी ना। तो बेहतर क्या है, चाहे आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए पूरा चैप्टर खत्म होने में, ये नहीं आज ही आज में पूरा चैप्टर खत्म होने में आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, पर बेस्ट रहेगा कि सभी बच्चे उस अलग लेवल पर पहुँचे। नहीं मज़ा तो तभी है ना। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, तो भाई 6 क्वेश्चन का आंसर देंगे सही बच्चे, जल्दी से बताइए। देखो तो 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्या कहना चाहता है। जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है। हाँ भाई देखिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान से करना। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और किसी काम को अगर मैंने पूछा ए से कि भाई उसी काम को तीनों करेंगे अलग अलग, बट अगर ए से पूछा जाए कि भाई उस काम को तू कितने समय में कर देगा, तो ए कह रहा है मैं उसी काम को 24 में करूँगा, और उसी काम को बी 5 में कर देता है, और उसी काम को सी 12 दिन में कर देता है। ये दिन है, ठीक है। अब उसी काम को, कौन से काम को, जो कि ना हमें पता है ना ये क्वेश्चन ने बताया हमें, तो क्या करेंगे एलसीएम मानेंगे।
तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे और जो कि कितना आ जाएगा 120। देखिए एलसीएम निकालना ना, मैंने एक फ्री वाली जो स्पेशल क्लास है से 2-3 दिन पहले एलसीएम निकालना सिखाया था मैंने, अगर किसी को ना आता हो तो ऐसे देख लीजिए। देखो सबसे बड़ा नंबर देखो जो 2 की मल्टीप्लाई से बना हो और जो इनमें छुपा हो वो 8 है, 8 × 24, ठीक है। उसके बाद 2 से बड़ा 3 होता है, 3 के मल्टीपल से बनकर कोई नंबर बनाओ, 3 3 9 3 27 कुछ है नहीं है, यहाँ भी 3 × 4 है, ठीक है, ये 5 अकेला है, तो 8 ले लो, 2 के मल्टीपल से, 3 के मल्टीपल से 3 और 5 के मल्टीपल से 5, 8 × 5 = 40 थी 120, ठीक है। तो ये वाली बातें मैंने आपको बता रखी थी, ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति 120 काम 24 दिनों में निपटाना चाहे तो 120 को 24 दिनों में जब बांटेंगे तो डेली 5-5 काम आएगा, और 5 दिनों में 120 काम करना पड़ जाए तो डेली के हिस्से में 24 काम आएगा, और अगर 12 दिन में 120 काम निपटाना पड़ जाए तो डेली का हिस्सा कितना आ जाएगा, डेली उस व्यक्ति को 10 काम करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अब फिर से वही बात, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह तीनों मिलकर इस टोटल काम को ख़त्म करते हैं, टोटल यानी 120 काम को ये तीनों व्यक्ति अगर मिलकर ख़त्म करना चाहें तो मैं ये देखूंगा ये तीनों मिलकर ख़त्म तो कर देंगे, पर ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 24 और सी एक दिन में 10 काम करता है, तो इन सभी को टोटल करें 34 5 39, यानी ये तीनों मिलकर 39 काम एक दिन में करते हैं। इसी तरह से 120 काम कितने दिन में करेंगे, 39 से डिवाइड कर देंगे, तो काट लेते हैं, 3 4 = 12 40, 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी 40/13 दिन में ये किसी काम को निपटा देंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या हुआ, हमने देखो किस किस तरह से चीज़ें पकड़ी। पहले 2 व्यक्तियों ने काम करा, फिर उसके बाद हम आए ए बी और सी, जब 3 व्यक्ति काम करेंगे। अब जब हम अगले क्वेश्चन पर आए 7th पे, 7th लगाइए सर, तो 7th क्वेश्चन में क्या है, इस बार 3 अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं। अभी तक 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, इस बार 3 अलग अलग ग्रुप काम करेंगे। तो देखते हैं 3 अलग अलग ग्रुप क्या करने वाले हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी अगर ग्रुप में, एक ग्रुप में ए प्लस बी है, इस बार ग्रुप और 3 अलग अलग ग्रुप हैं, तो अगर ए और बी ग्रुप की बात की जाए तो कोई काम ये ग्रुप मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देता है, 12 दिन में, ठीक है। और आगे आया जाए तो बी और सी ग्रुप की बात की जाए तो बी और सी ये दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में, और अगर सी और ए की बात की जाए तो ये दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में निपटा देंगे। कौन से काम को, ना आपको पता ना मुझे पता, ना ही इस क्वेश्चन ने बताया। तो क्या किया जाए, कोई वैल्यू मान लेते हैं। कैसी वैल्यू माने, जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 60, ठीक है। अगर 60 काम को, ये 2 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप 12 दिन में, अगर 12 दिन में कोई 60 काम करना चाहे तो हर रोज उसे कितना काम करना पड़ेगा, 12 पंजे 60, डेली 5 काम। और इस कंडीशन में 15 दिन में अगर कोई 60 काम करना चाहता है तो डेली 4, और इस कंडीशन में डेली उसे 3 काम करना ही करना पड़ेगा। भाई ये ग्रुप अगर 20 दिन में 60 काम निपटाना चाहे तो डेली इस ग्रुप को 3 काम करना ही करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ आई। पर अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है, मेन मुद्दा ये है, इन्होंने काम तो किया पर यहाँ पे कोई सिंगल बंदा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ए और बी का एक ग्रुप काम कर रहा है। और अगर इस तरह से जब ये ग्रुप काम कर रहा है तो आप देखिए ए ने कितनी बार काम करा है, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ, यानी कि जितना वो काम करता है उस तरह से उसने 2 बार काम किया है। बी ने भी 2 बार काम किया, सी ने भी 2 बार। तो जितना भी ये टोटल तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर सकते थे, जो काम हुआ होगा उससे 2 गुना ही तो हुआ होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, जब ए 2 बार काम कर देगा, सी 2 बार, बी 2 बार, तो जितना भी ये कर सकते थे, जो टोटल काम है वो उससे 2 गुना इन्होंने कर दिया होगा। जितना ये तीनों मिलकर कर सकते हैं, जितनी इनकी औकात थी, क्षमता थी, उससे 2 गुना 2 टाइम्स ज़्यादा इन्होंने काम किया होगा। काम देख लेता, 5 4 9 और 3 12, इन्होंने काम भी कितना करा है, टोटल 12। अब मैं अगर ये जानना चाहूँ कि अगर ये 2 बार ना काम कर सिर्फ एक ही बार काम करते तो कितना काम कर सकते थे, 6। तो यहाँ से मुझे पता चला है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है,
कि ये तीनों मिलकर सिर्फ 6 ही काम एक दिन में निपटा सकते हैं अगर एक एक बार सिंगल टाइम काम करे कोई। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर कार्य करने लग जाएं, तो डेली तो 6 करते हैं, आज 6, कल 6, फिर परसों 6, इस तरह से करते करते टोटल काम कितना है 60। इस 60 काम को इस 6 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया शाबाश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है और एक बार सर मार्क कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी से प्लीज़ इसमें इंक डाल देना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7th के बाद इसमें है इंक। हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से पे हूँ मैं, 7वें पे 8वें पे? 8वें पे भाई। दो 8वें में जहाँ पर इंग्लिश में 4 लिखा है ना नीचे, अभी नहीं लगाया क्वेश्चन, जल्दी से लगाओ, फिर 8 करी 2 से। जल्दी से आ जाइए, 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए। देखो, तो हम जल्दी से आए, लगा दीजिए सर। सर के पीसी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लगने में टाइम लग रहा है। कोई नहीं, आराम से लगा दो इसे, बस रोक मत देना क्लास को। आप 1 सेकंड का आप वेट कीजिए। हो गया? सही है, कर दीजिए। 6 थोड़ी लगाना था, 12 8 6 है, 12 8 6। ठीक है, कराओ क्लास जल्दी से। हो गया? हाँ भाई जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, सॉरी असुविधा के लिए खेद है। अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया है। तो जो पूछा गया है वो ध्यान से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, ठीक है, और 1 सेकंड सर। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन पर आए, इस बार क्या कहा गया है, ए और बी, इस बार फिर से दिया गया है कि एक ग्रुप ए प्लस बी का है। अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो ये किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप जिसके अंदर कौन कौन है, बी और सी, ये किसी काम को 8 दिन में निपटा देंगे। और अगर सी और ए की बात की जाए तो सी और ए ये दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में निपटा सकते हैं। निपटा तो सकते हैं, पर वो काम है कौन सा जिसे ये कर रहे हैं। अब काम ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना इस क्वेश्चन में दिया गया, तो फिर से वही बात, या तो x मानो या y या कोई वैल्यू मान लो। ऐसा नहीं है ये एक्चुअल काम है, ये हमने मान लिया। क्या माना, इन तीनों का एलसीएम कितना ले लिया, 24। मैंने मान लिया अगर टोटल 24 काम ही होता, हमने मान लिया जो टोटल काम है वो 24 रहा होता, तो इस कंडीशन में ये ग्रुप अगर 12 दिन में 24 काम करता है, तो कोई अगर 12 दिन में 24 काम खत्म करना चाहे तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा, 2। 12 दूनी 24, एक दिन में 2, तो 12 दिन में 24 काम खत्म। इसी तरह से 8 दिन में 24 काम खत्म करने के लिए डेली 3 काम, और 6 दिन में 24 काम खत्म करने के लिए डेली 4 काम। इतनी सी बात समझ आ गई। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर भी एक ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ पर भी। अगर मैं देखूं तो ए ने कितनी बार काम किया है टोटल, अगर 4 और 3 7 और 2 9, ये जो 9 काम है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार ए आया, एक बार बी, एक बार सी आया, तब हुआ है खत्म। ये कैसे कैसे खत्म हुआ है, ये काम जब मतलब टोटल 9 काम कब किया गया है, जब ए ने 2 बार काम कर दिया, सी ने भी 2 बार, बी ने भी 2 बार। यानी जब ए बी और सी 2-2 टाइम काम करेंगे, यानी जितना भी काम करें उसका 2 गुना करेंगे, तब जाके 9 काम खत्म होता है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो 9 काम जितना ये करते हैं ना तीनों मिलकर, उससे डबल काम है। तो ये 2 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, और यहाँ से हमें पता लगेगा कि ए बी और सी अगर सिंगल काम करते तो इनका टोटल काम कितना आता, 9/2, यानी कि 4.5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके पास चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना समय लेगा बी अगर अकेला काम करे। बी अगर अकेला काम करता है तो इस पूरे काम को, पूरा काम कितना है 24, इस पूरे 24 काम को ख़त्म करने में बी अकेला कितना समय लेगा, ये छोटी सी बात पूछी गई है।
आप सबसे पहले हम कैसे बता सकते हैं बी दो, आप ये बताइए, अगर मैं ये जानना चाहूँ बी अकेला 24 काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आप कहोगे सर हम बता तो दें, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है। क्या यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी दे रखा है कि बी एक दिन में कितना काम करता है? नहीं। पर अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखिए, हमें ये पता है कि सी और ए, ये जो ग्रुप है इन दोनों व्यक्तियों का, ये मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। और अगर ए और सी इन दोनों के साथ अगर बी भी काम करता है तो ये तीनों व्यक्ति मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4.5। ये तीनों व्यक्ति एक दिन में 4.5, और इस 4.5 में से 4 काम तो ए और सी ही निपटा देते हैं एक दिन में। यानी अगर एक दिन में ए और सी 4 काम करते हैं तो 4.5 में से 4 ए और सी के ग्रुप ने करा, और बचा हुआ आधा काम किसने करा होगा? बी ने। और अगर बी एक दिन में आधा काम करता है तो 2 दिन में 1, 3 दिन में 1.5, करते करते इस 24 काम को आधे की रफ्तार से कितने दिन में कर दिया? 2 ऊपर चले आएगा, और 24 × 2 यानी 48 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर देगा। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये मैं चाहूँगा हर किसी बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या यार ये तुमने ना इसका ढक्कन नहीं लगाया, तो देखो देखो मेरे भाई, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कोयले में हाथ काले हो गए हैं, और प्लीज़ सर ढक्कन लगा देना, पूरा का पूरा वो ख़राब हो गया। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से देखिए, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा लेते हैं, बाद में देख लेंगे। पर ये क्वेश्चन तो छुपा की क्या बेचारा। आ जाओ भाई, आ जाओ। मुझे वैसे 9 बजे के बाद 10वां क्वेश्चन दिख नहीं रहा, हिंदी में दिख रहा है वैसे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए सर हम। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, हमारा क्या कहने वाला है, आराम से देखेंगे। तो हम क्वेश्चन 9 की तरफ आए, क्या कह रहा है। तो जब 9वें क्वेश्चन पर पहुंचे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी, फिर से 3 अलग अलग ग्रुप है, जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। एक ग्रुप ए और बी का है। ये जो ग्रुप है किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। वहीं उसी काम को करने के लिए अगर बी और सी का ग्रुप लग जाता है तो वो करेगा 12 दिन में। और इसी तरह से सी और ए, अगर ये ग्रुप काम करता है उसी काम को सी और ए ख़त्म करना चाहें तो कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 15 दिन में। अब ऊपर से नीचे तक उसी काम। अरे कौन सा काम? हमने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पता चला कौन सा काम, हमने खुद भी सोचा हमें पता ही नहीं है कौन सा काम, तो क्या किया जाए, एक वैल्यू मानते हैं। हमें नहीं पता ना कौन सा काम ये तीनों ख़त्म कर रहे हैं, तो भाई मानना ही है तो एक वैल्यू मानो। इन तीनों का एलसीएम लिया, वो आ गया 60। मैंने मान लिया अगर कोई 60 काम होता और 20 दिन में 60 काम अगर निपटाना पड़ जाए तो होगा क्या, 60 काम को 20 दिन में अगर बांटा जाए तो डेली के हिस्से में कितना आएगा? 3 काम। यानी यहाँ से मुझे पता लगा जो ये ए और बी का ये ग्रुप है ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। किस कंडीशन में? जब टोटल काम 60 है। अगर इसी तरह से 12 दिन में 60 काम ख़त्म करना पड़े, क्या चाहिए सर आपको? फिर शोर मत करो प्लीज़। इसी तरह से अगर 12 दिन में 60 काम ख़त्म करना पड़ जाए तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 5। यानी ये ग्रुप बी और सी का जो ग्रुप है इस काम को ख़त्म अगर करना चाहता है 12 दिन में तो डेली 5 काम करना पड़ेगा। और इसी तरह से सी और ए को इस पूरे 60 काम को ख़त्म करने के लिए डेली कितना काम करना पड़ेगा? डेली 4 काम। ठीक है, अब फिर से वही बात हुई कि हमने देखा जब हमने टोटल काम करा, काम का टोटल करा भाई, ए और बी का ग्रुप एक दिन में 3, बी और सी का ग्रुप एक दिन में 5, सी और ए का ग्रुप एक दिन में 4, 4, 5, 9, 3, 12, यानी इन सभी ने मिलकर 12 काम ख़त्म कर दिया। पर ये 12 काम तब ख़त्म हुआ है जब ए 2 बार आकर काम कर चुका है, बी भी 2 बार आके, सी भी 2 बार आके, जितना यानी कि ये तीनों मिलकर जितना काम करते होंगे उससे 2 गुना ज़्यादा इन्होंने जब काम करा तब जाकर ये 12 काम ख़त्म कर पाए हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर ये सिर्फ सिंगल टाइम काम कर रहे होते तो 6 ही काम करते। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए, बी और सी ये जो पूरा ग्रुप है ये कितना काम करता है? एक दिन में सिर्फ और सिर्फ ये 6 काम करता है। ठीक है, देखिए एक पेन वहाँ पर पड़ा है सर, उससे छेद कर लीजिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लगा ए, बी और सी का ये जो पूरा ग्रुप है एक दिन में सिर्फ 6 काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
मैं अगर आपसे पूछूं सी और ए का ही ग्रुप अगर होता, अगर मैं सिर्फ सी और ए की आपसे बात करूं, तो ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है, तो आप छूट कर यहाँ पहुँचते और कहते कि सर ये तो सिर्फ 4 काम कर सकते हैं। अगर इस तीनों की बात की जाए तो ये तीनों मिलकर 6 काम कर सकते हैं, बट अगर मैं सिर्फ अकेले इन दोनों को पकड़ूं सी और ए को, तो ये सिर्फ 4 काम कर देते हैं। यार 6 में से 4 काम अगर ये दोनों कर रहे हैं, मैंने कहा भाई तुम तीनों कितना काम करते हो एक दिन में, ये कहेंगे 6 काम। अच्छा, मैंने ए और सी से पूछा कि अगर तुम दोनों मिलकर करो, तो ए और सी ने यहाँ पे देखा और कहा कि भाई हम तो ए और सी हम 4 काम कर सकते हैं एक दिन में। अगर ये दोनों मिलकर 4 कर सकते हो, तीनों 6 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 6? क्योंकि यहाँ जो बी कर रहा होगा वो 2 काम कर रहा होगा, इन दोनों का 4 और 2 तभी तो 6 होगा। और अगर बी 2 काम करता है, यहाँ पे लिखते रहते हैं बी कितना काम करता है 2। आगे आते हैं, इसी तरह से इस ग्रुप को मैंने देखा ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं और टोटल 6 काम किया जा रहा है, तो एक हिस्से में कितना काम आया 1। टोटल 6 काम है, इसमें से इसने 2 कर दिया, ए ने 1 कर दिया, तो सी कितना करेगा 3। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो तीनों अलग अलग इस काम को कितने समय में ख़त्म कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल काम है कितना 60 काम को अगर मैं पूछूं ए से कि भाई तुम कितने समय में 60 काम ख़त्म कर सकते हो, तो ए क्या करेगा, डेली 1 काम करता है, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, ऐसे करते करते अगर एक की रफ्तार से 60 काम ख़त्म करना चाहे तो कितने दिन में कर पाएगा 60 दिन में। और अगर बी की बात करता हूँ तो बी को भी 60 काम ख़त्म करना है, पर बी की जो रफ्तार है वो कितनी है 2 की। इस रफ्तार से आपको क्या पता लगता है कि बी 1 दिन में 2, 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, इस तरह से काम करते हुए अगर 60 काम निपटाएगा तो कितने दिन में निपटा देगा 30 दिन में। इसी तरह से अगर सी को भी इस टोटल 60 काम को करना पड़ जाता है, तो सी की रफ्तार कितनी है, सी की भी रफ्तार 3 की है, तो 3 की रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में निपटा देगा 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 10th पे है ना, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है, थोड़ी स्पीड में करा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपको बातें समझ आ गई होंगी, तो हल्की सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, वहीं बी और सी, मेरे को थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है क्योंकि इंक गिर गई है, देखिए यहाँ पे पूरी, तो क्वेश्चन छुप गया है, ठीक है। नहीं ऐसा तो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा। बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं 8/4 दिन में। अब होता क्या है ना, बच्चा यहाँ अपना 8 से ही 4/7 देखते ही क्या हो जाता है, घबरा जाता है, अरे यार ये कैसे आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो अपने अंदर से ना बिल्कुल टेंशन हो जाती है उसे, अभी नहीं होगी तो पेपर में पक्का हो जाएगी। तो मैंने क्या सोचा, पहले करवा देता हूँ कि घबराने वाली बात नहीं है। देखो 8/4 लिखा हुआ है, इसे आप सॉल्व करो, 7 8 56 + 4 60/7, 60/7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो हम 8/4 को हटाकर यहाँ पे क्या लिख देते हैं 60/7, ठीक है। अब आती है बारी एलसीएम लेने की। अब बच्चा क्या करेगा, एलसीएम लेते वक्त थोड़ा सा घबराएगा क्योंकि नीचे लिखा है 7, वो सोचेगा इस 7 का क्या किया जाए एलसीएम लेते वक्त। तो मेरे भाई जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इन तीनों जगह पर किसी पर भी कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 60, 24 और 8, 60, 24 और 8, इन तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 120। इस 7 को अपने दिमाग से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने की। तो आपने माना कि टोटल काम 120 है। इस 120 काम को अगर 8 दिन में करा जाए तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 15 × 8 = 120, यानी कि डेली यहाँ पर 15 काम करना ही करना पड़ेगा। वहीं अगर 24 दिन में कोई व्यक्ति 120 काम खत्म करना चाहता है तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 5। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये 5 या ये 15 कहाँ से आया, ये 15 कहाँ से आया, सोचो अपने दिमाग में, ये 15 कहाँ से आया। हमने क्या करा, 120 टोटल काम था, और इस काम को अगर कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप 8 दिन में करता है, तो मैंने क्या निकाला
8 दिन में अगर 120 काम किया जाता है तो हर रोज, तो 120 को 8 हिस्सों में डिवाइड करा कि भाई 8 दिनों का काम, यानी हर रोज एक लिमिट का काम करता हो, तो 8 हिस्सों में डिवाइड करा, तो 8 से जब 120 को डिवाइड करा तो यहाँ पे हमें पता लगा कि डेली का हिस्से का काम कितना है, 15। ठीक है। इसी तरह से जब मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि डेली ये वाला ग्रुप कितना काम करता है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, 120 को ऊपर लिखूँगा और टोटल दिन कितने, 60/7। इन दिनों में जब 120 को बांटता हूँ, 60 से ये 2 पर जाएगा और 7 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई और कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ से मुझे पता चला सी और ए ये वाला ग्रुप डेली कितना काम कर सकता है, ये ग्रुप डेली 14 काम कर रहा होगा। बस अब क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल सा मैंने देखा भाई ये ग्रुप 15 काम करता है, ये वाला ग्रुप एक दिन में 5, ये वाला ग्रुप एक दिन में 14। पर अगर मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि टोटल काम कितना करा तुमने, तो टोटल 15, 5, 20, 14, 34 और ये 34 काम कब किया गया है, जब ए 2 बार आ चुका है काम करने के लिए, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जितना भी काम कर रहे थे उससे 2 गुना काम इन्होंने जब किया, तब जाकर ये 34 काम हुआ है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर सिंगल टाइम आते हैं तो कितना काम करेंगे, तो 2 से 34 को काटेंगे, तो यहाँ से मुझे पता चला ए प्लस बी प्लस सी एक बारी में आके कितना काम कर सकते हैं, 17। क्या पूछा गया है, सी अकेले कितने समय में टोटल काम को ख़त्म कर सकता है। तो आप ये बताइए, सी की पूछी गई है ना, तो आप अगर मैं ये जानना चाहूँ, अच्छा इससे क्या पता लगता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से पता लगता है इन तीनों को भेज दिया जाए ना तो एक दिन में 17 करेंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो आप सीधा यहाँ से छलांग मारते हो, यहाँ पहुँचोगे, ए प्लस बी का एक दिन का काम 15 है। ये ग्रुप एक दिन में 15 काम करता है, बट सी के आते ही 17 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 काम कौन कर रहा होगा, सी, और 2 की रफ्तार से अगर सी काम करता है तो 120 काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 60। और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। अगला तो सेम है। ओके मेरे भाई, तो 11वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, सभी आंसर देंगे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन होमवर्क में, एक सेकंड देखने दो, मैंने इससे पहले कौन सा क्वेश्चन कराया था। हाँ 11वां क्वेश्चन होमवर्क में, सही है, इतना तो अब ये समझ चुके हैं, खुद ही कर देंगे। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन अलग है तो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन अलग है, मैं ही करा देता हूँ। एक सेकंड, मुझे लगा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है, मैं ही करा देता हूँ, रुक जाइए, मैं ही करा देता हूँ, आराम से रुक जाओ, मुझे लगा अलग है। ठीक है, मैं करा देता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन पर जाने ही सोच रहा था। देखिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्या कहना चाहता है। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को, अरे क्या लिख दिया मैंने, किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगर हल्की सी भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी वही गलती हो जाएगी। क्वेश्चन है बहुत ईजी, बट हल्की सी भी चूक आंसर गलत आ जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, वहीं बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में। और आगे क्या कहा गया है कि आगे वाली लाइन में बताया गया है कि अगर ए बी और सी तीनों ही मिलकर किसी काम को करना चाहें, अगर ए बी और सी तीनों ही मिलकर अगर किसी काम को करना चाहें तो कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पूरा काम है कितना, ना आपको बताया ना मुझे और ना ही इस क्वेश्चन ने बताया। तो अभी तक जैसा करते आ रहे थे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 24। अगर 24 काम कोई ग्रुप 8 दिन में 24 काम करना चाहता है, तो मैं 24 काम को 8 दिन में बांटता हूँ, तो डेली इसका मतलब वो कितना काम कर रहे होंगे, 3, 8 तिये 24। कैसे करा मैंने, 8 तिये 24, यानी डेली अगर मैं 3 काम करता हूँ, एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते 8 दिन में 24 काम निपटा दूंगा। इसी तरह से 12 की रफ्तार से किया जाएगा, यानी 12 दिन में अगर करना चाहूँ 24 तो 2 डेली करना पड़ेगा। अगर मैं 6 दिन में 24 काम खत्म करना चाहूँ तो मुझे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना कर सकते हैं वो निकालना पड़ता था, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना करेंगे
ये हमें इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 4 काम करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सी अकेले कितने दिनों में ये काम कर सकता है। तो मुझे आप एक बात बताइए, सी से पहले आप मुझे ए और बी की बात बताइए। भाई सी का तो अकेले कहीं पे भी नहीं दे रहा, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, सी की तो पूछे है। एक सेकंड सुनिए, सी थोड़ी पूछा है, ए और सी, सॉरी मैं उससे ऊपर वाले क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलकर जो भी टोटल काम है उसे कितने समय में कर सकते हैं। अब ए और सी तक पहुंचने के लिए मुझे ये तो पता लगना चाहिए कि ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है और सी की कार्य क्षमता, मतलब सी की जो रफ्तार है काम करने की वो कितनी है। तो मैं इनके पास गया कि मुझे यहाँ से कुछ जानकारी मिले, तो यहाँ से एक छोटी सी जानकारी मिली कि a प्लस बी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे। यानी ये जो ग्रुप है एक दिन में 3 काम करता है, पर इनके साथ जैसे ही सी और आता है तो टोटल काम हुआ 4, क्योंकि सी कर रहा होगा 1, तो सी की रफ्तार आ गई है 1। वहीं अगर इससे हटकर मैं पूछता हूँ कि भाई बी और सी ये ग्रुप कितना काम करता है एक दिन में, तो बी और सी एक दिन में 2। अगर ये 2 व्यक्ति एक दिन में 2 काम करते हैं, बट टोटल 4 काम कब हो जाता है, जैसे ही इनके साथ ए भी काम करता है, क्योंकि ए 2 काम कर रहा होगा, तो एक ही यहाँ से रफ्तार आ गई 2। तो अगर मैं पूछूं ए और सी दोनों मिलकर टोटल काम कितना करते हैं, तो 2 और 1 3। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है, अगर साफ ना दिख रहा हो तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है ए प्लस सी टोटल काम को ख़त्म करना चाहिए, टोटल काम कितना 24, तो इसे 24 काम को टोटल रफ्तार कितने 2 और 1 3 की रफ्तार से कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ मेरे भाई देखो इतने सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अभी बहुत ही बेहतरीन आपके लिए जितना भी मैंने परसेंटेज आज तक पढ़ाया है उस सभी की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आपको एक क्वेश्चन और करा दूंगा, मतलब 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, बट आपको बता देता हूं क्लास तक कैसे पहुंचोगे। अगर टाइम बचेगा तो मैं आगे 2 क्वेश्चन और करा दूं, बट उससे पहले क्लास तक पहुंचने का रास्ता बता दूं। जो फ्री चल रही है आपकी ऐप पर, बिल्कुल आपको इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, नोटिफाई मी पे क्लिक करना और वहाँ पे आपकी बहुत बेहतरीन सी क्लास होगी 10 बजे। तो जल्दी से आ जाइए 10 बजे। आज मुझे बताना पड़ रहा है थोड़ा सा, कल से ऐसे ही बताने के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे राहुल लिखा है, इस राहुल पे क्लिक करना और राहुल पे क्लिक करते ही इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, 6 मिनट आपके पास, जल्दी से हो जाओ और इस क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, कम से कम 4000 लाइक पहुंचा दो। इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए थे और इतने ही बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे थे, ठीक है। प्यारे प्यारे हैं कि पता नहीं कैसे हैं, पर हाँ प्यारे हैं, ठीक है। तो लाइक तो कर दो जल्दी से और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी ग्रुप्स में। 6-7 मिनट का टाइम है आराम से, ठीक है। कल से मैं ऐसा करूँगा, उस क्लास की टाइमिंग 10:05 कर लूँगा, ठीक है। 10:05 क्यों, जिससे इस क्लास को डायरेक्ट 10 बजे ही छोड़ा करूँगा। कल से उस क्लास का मुझसे गलती से 10 बजे टाइमिंग हो गई है, कल से 10:05 या 10:10 कर लूँगा, जिससे इस क्लास को पूरा 10 बजे छोड़ूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में बनाया था कल, आज से कल से थोड़ा 10:10, ओके। तो मुझे भी 5-6 मिनट दो और थोड़े से क्वेश्चन टफ लिए हैं मैंने ज़्यादा, तो थोड़ा सा आना और देखना और कोशिश करना, पोलिंग वगैरह सब चलेगी, ओके। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। और जाते आते जय हिंद, जय भारत। और फिर रात में मिलेंगे 9 बजे, और हाँ रात में 9 बजे मिलेंगे, ओके। तो आ जाइए, कल रात में 9 बजे मिलते हैं। और अगर कोई बच्चा सुबह 8 बजे भी एक मैं सिंप्लीफिकेशन की छोटी सी क्लास करा रहा हूँ वाईफाई स्टूडियो चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर भी आके देख सकता है, ओके। लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।